बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उनका नाम ECL में डालने के हवाले से और धमकी अमेज़ ख़त पर जो कमीशन बनाने की बात की गई थी, और ये परसों रात हफ्ता की रात 12 बजे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत को आज के लिए फ़िक्स किया था, और जिसके ऊपर हमने कहा भी था कि ऐसा रूटीन में नहीं होता कि ऐसी दरख्वास्तों को रात के 12 बजे फ़िक्स किया जाए, लेकिन फ़िक्स हो गई थी और आज उस पर समाअत हुई। अदालत में अहम समाअत हुई, उसके बाद फ़ैसला महफूज हुआ और फ़ैसला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हक़ में आया, और ना सिर्फ फ़ैसला आया बल्कि भारी जुर्माना भी आयद कर दी अदालत ने। उसके बाद मैं समझता हूँ कभी भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई झूठी दरख्वास्तें लेकर नहीं जाएगा। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज मनी लॉन्ड्रिंग केस जो कि FIA का केस है और FIR है, उस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ की तरफ से अमजद परवेज़ साहब अदालत में पेश हुए, जबकि हमज़ा शहबाज की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो अदालत में पेश हुए। FIA की टीम आज अदालत में पेश नहीं हुई, और ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर बात की, और बाकी ज़राए भी ये कह रहे थे कि FIA को कह दिया गया है कि वो उस केस में पेश ना हो। जब आज अदालत में समाअत हुई और एजाज़ हसन आवान साहब ने इस केस के ऊपर समाअत की, तो FIA ने कहा कि जो शहबाज शरीफ की शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि अब क्योंकि इसमें तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो कम अज़ कम आप हमारी ज़मानत कन्फर्म कर दें, और बाकी जो केस है फ़र्द जुर्म का, उसको हम कानून के मुताबिक देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या जो इन्होंने सबूत दिए हैं, क्या उसमें कोई ऐसी बात है भी कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि फ़र्द जुर्म आयद हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लगता है कि इन सबूतों की बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकता। अदालत में हमज़ा शहबाज पेश हुए, जबकि शहबाज शरीफ की हद तक अदालत में दरख्वास्त दी गई हाज़िरी माफ़ी की, और कहा गया कि आज उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है और आज इलेक्शन है वज़ीर आज़म का, आज कौमी असम्बली का इजलास है, वो शरीक नहीं हो सकते, इस वजह से आज उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त हम जमा करवाते हैं, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। अमजद परवेज़ साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के सेशन में हैं और लिहाजा उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इस दौरान हमज़ा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हमज़ा शहबाज की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होना है, लिहाजा यहाँ पर समाअत मुलतवी की जाए और हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम लाहौर हाई कोर्ट पहुँच कर समाअत को देख सकें। जस्टिस एजाज़ हसन आवान साहब ने रिमार्क दिए कि आइंदा समाअत पर फ़र्द जुर्म आयद होने दें, दूसरा प्रोसेस भी अब चलने दें, उसके बाद हम आपकी जो अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है उसको भी देखेंगे। उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम कानून और आइन की पाबंदी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, इसलिए ज़मानत कन्फर्म करना जनाब का इख्तियार है और हमारा हक़ है, हमारी ज़मानत कन्फर्म की जाए, हमारी ज़मानत मंजूर की जाए। जज ने FIA को हदायत की कि आइंदा समाअत पर हदायत लेकर अदालत में पेश हों और जो भी करना है अदालत को आइंदा समाअत पर आगाह करें। अब अगर तो ऑनरेबल कोर्ट ने FIA पे ही रहना है, तो FIA तो बेचारा एक मुलाज़म इदारा है, और वो इदारा क्या करेगा जब उनको अभी से कह दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि FIA को हदायत की गई है कि वो ना पेश हों। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो हुक्मरान आएंगे और अगर ये हुक्मरानी करते हैं और ये रह जाते हैं, तो ये अपने ख़िलाफ़ केसेस को ऐसे ही करेंगे। और कल तक तो अगर शहज़ाद अकबर इनसे जाके मुलाकात कराता था FIA से, तो उस पर भी एतराज़ होता था और कहा जाता था कि आज़ादी किधर है, इदारे तो आज़ाद ही नहीं है, ये तो इंतकाम लिया जा रहा है। और आज आप अभी वज़ीर आज़म बने नहीं हैं, अभी आपकी हुकूमत बनी नहीं है और FIA को रोक दिया जाता है, तो फिर आप बताएं कि ये कौन सी आज़ादी है और कौन सी चीज़ें हैं। और आपने FIA के अफसर जो डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान, उनके ख़िलाफ़ अभी से कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया और आपने उसको बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया है। आपने आपने जो डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन के नफीस गौहर, उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिया है अभी के उनके ख़िलाफ़ कोई ना कार्रवाई है, ना अभी आपकी कोई हुकूमत बनी है, ना अभी कोई ऐसा मामला हुआ है, लेकिन आपने 2 सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये कौन सा कानून है? क्या हमारी अदालतें इसके ऊपर खामोश रहेंगी? क्या हमारा निज़ाम खामोश रहेगा? और जिस तरीके से अवाम कल रात को निकली है, तो ये बात इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये निज़ाम नहीं चल पाएगा। बहरहाल
जस्टिस एजाज़ हसन अवान साहब ने FIA से दरियाफ़्त किया कि उन्हें जब कहा गया कि 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की जाए तो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया FIA से कि आपको कुछ 27 अप्रैल की तारीख पर कोई मामला है। उन्होंने कहा जनाब हमें तो कोई एतराज़ नहीं है और हम तो समझते हैं कि जो जनाब को बेहतर लगे आप तारीख दे दें। हालांकि यही FIA थी जो दरख्वास्तें भी दे रही थी, जो सारा मामला भी देख रही थी। अदालत में शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मैं उम्रा पे जा रहा हूँ और 25 अप्रैल तक मैं उम्रे पे हूँगा, इस वजह से केस की लंबी तारीख दी जाए। अदालत ने कहा कि आप लिख कर दरख्वास्त दे दें, उसके बाद हम इस पर देख लेते हैं। उन्होंने लिख कर दरख्वास्त दी। अदालत ने 27 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी और फ़र्द जुर्म के लिए मुलज़मान को तलब कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इन केसेस का हशर नशर क्या होगा और ये क्यों, चाहे अमरीकी साजिश हो, चाहे बैरूनी साजिश हो, चाहे डॉलर हो, जो भी हो, ये क्यों हर हाल में हुक्मरानी चाहते थे। इन्होंने कैसे हर इदारे को और हर मामले को मैनेज किया, उसकी वजह यह थी कि ये इन केसेस को फेस नहीं करना चाहते और इन केसेस को वो ख़त्म करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ धमकी अमेज़ ख़त की तहकीकात से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी, ये हफ्ता की रात, जब आप जानते हैं कि मुल्क में एक नया काम हुआ और रात गए, अदालतों के दरवाज़े खोले गए और ऑनरेबल जजेस अदालतों में पहुँच गए और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी शुरू हो जाती है और वोटिंग शुरू होने के बाद वो तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है। लेकिन उसी रात, हफ्ता की रात, 9 अप्रैल की रात और 10 अप्रैल शुरू हो गया होगा कि तब एक दरख्वास्त दी जाती है मौलवी इकबाल की तरफ से और उस दरख्वास्त को, मौलवी इकबाल हैदर की दरख्वास्त को अदालत समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है आज के लिए। मैंने उस वक्त भी बतौर कानून के तालिब इल्म ये एतराज़ किया था कि ये रात के 12 बजे कैसे दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स हो रही है। और दूसरा, ये रजिस्ट्रार साहब के पास अख्तियार होता है कि वो ऐसी दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ लगा दे कि ये कौन है, क्या इनका क्या लेना देना। धमकी में इस ख़त के हवाले से पहले अदालत डिसाइड कर चुकी है, ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है और इस पर वो एतराज़ लगा सकते थे। लेकिन एतराज़ क्या लगाना था, रात के 12 बजे उन्होंने इस केस की समाअत को मुकर्रर कर दिया। आज जब समाअत हुई और इसमें साथ धमकी अमेज़ ख़त की तहकीकात का मामला नहीं था, बल्कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और बाकियों के नाम ECL में डालने के हवाले से भी इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त गुज़ार मौलवी इकबाल हैदर अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया। दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत में अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अपोजिशन जमातों ने 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 27 मार्च तक इस मामले पर वो खामोश रहे और बाद अज़ां उन्हें धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुज़ार से इस्तफ़सार किया कि यह एक हसास मामला है, आप इसे क्यों सियासी करना चाहते हैं। ये ख़त नहीं केबल था, ख़त और केबल में फ़र्क होता है। दरख्वास्त गुज़ार का कहना था कि अखबारात मीडिया में हर जगह से ख़त लिखा जा रहा है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दोबारा इस्तफ़सार किया कि ये एक हसास नौइयत का मामला है, आप इसको सियासी न बनाएं, क्यों इसको सियासी रंग देना चाहते हैं। अदालती इस्तफ़सार पर दरख्वास्त गुज़ार का कहना था कि जो कुछ हुआ इस पर मैं बतौर शहरी रंजीदा हूँ। इस मामले में अमरीका के साथ तल्लुकात को नुकसान पहुँचने की भी कोशिश की गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पाकिस्तान का शहरी है और उसको अमेरिका के हकूक़ ज़्यादा वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है। और ये वही जो अपोजिशन का एक अपोजिशन की तरफ से जो बयानिया था, ये वही बयानिया अदालत में पेश किया गया था और उन्हीं की पे रोल पर यह दरख्वास्त दायर की गई थी और वो अदालत में कहते हैं कि अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब होने का ख़दशा है। दरख्वास्त गुज़ार मौलवी इकबाल हैदर ने कहा कि इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ ने आइन शिकनी की थी, जिस पर मैंने ही दरख्वास्त दी थी और मेरी दरख्वास्त पर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान ख़ान एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे, प्लीज़ इनका मुवाजना आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ न करें। दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत से इस्तदा की कि सेक्रेटरी दाखिला इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक़ मुबैना धमकी अमेज़ ख़त की तहकीकात करे। वफाक की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो मामले की तहकीकात कराए। वफाक को मामला आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाना चाहिए था। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि इमरान ख़ान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर असद मजीद के नाम भी ECL में शामिल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ अफराद के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए शिकायत ट्रायल कोर्ट को भिजवाने का हुक्म दिया जाए और मामले की तहकीकात सेक्रेटरी दाखिला और दिफा के ज़रिए करवाई जाए। अदालत ने जो मुबैना अमरीकी ख़त की तहकीकात के लिए और ECL में नाम डलवाने के हवाले से और साथ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी, उस पर फ़ैसला महफूज किया, जिसको बाद में अदालत ने सुनाते हुए अदालत ने कहा कि साबिक़ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात और दावे
नाकाबिल बहस हैं, उन पर बहस नहीं हो सकती। साथ उन्होंने तहरीरी फैसले में कहा कि ये केबल पाकिस्तान के लिए एक सफारतकार की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को भेजा गया, लिहाजा मुतनाज़े और मौजू कानूनी चाराजोई अवामी और मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ है। अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यह तयशुदा कानून है कि मुल्क के ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक़ मामलात इंतहाई हसास नौइयत के होते हैं। आइन के आर्टिकल 199 के तहत गैर मामूली दायर इख्तियार इस्तेमाल करके समाअत नहीं की जा सकती। उनका यह कहना था कि पिटीशन में दावा मुबहम है, उसकी तईद में दस्तावेज़ भी पेश नहीं की गई कि सफारती केबल के मौजू पर केस का जवाब पेश किया जा सके या अदालत उसको डिस्कस कर सके। अदालत ने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि पिटिशनर मुतल्लिका ममालिक के पाकिस्तानी सफारतकारों की तरफ से भेजे गए सफारती केबल की अहमियत से आगाह नहीं है। सफारती केबल्स बहुत अहमियत की हामिल हैं और उन तक रसाई महदूद होती है। उनका कहना था कि बतौर शहरी हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि कौमी सलामती के हसास मामलात पर को सनसनीखेज़ या सियासी न बनाए। तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है जो उसने साबिक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक नाकाबिल बहस दरख्वास्त दी है और जिसका न सर है न पाँव है, इस वजह से उसको 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है अतर मिनल्ला साहब का। वहीं मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से कि जनाब आप अपने रजिस्ट्रार को भी एक दफ़ा बुला के पूछ लें, उनको भी कोई फ़ाइन कर दें कि उन्होंने ये दरख्वास्त मुकर्रर कैसे कर दी है, ये काबिल एतराज़ दरख्वास्त थी, बग़ैर एतराज़ लगाए कैसे मुकर्रर कर दी है, इसका जवाब रजिस्ट्रार साहब को भी देना चाहिए। देखते हैं क्या मौलवी इकबाल हैदर इसी पे राज़ी होते हैं या मज़ीद इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। और मैं समझता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकाम शुरू होने से पहले ही दफन हो गया है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।